उस समय दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस सभ्यता की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक छोटी सी मोहर मिली जिसने इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मोहर पर एक सींग धारी आकृति ध्यान जैसी मुद्रा में बैठी दिखाई देती है। कुछ विद्वान इसे पशुपति मोहर भी कहते हैं और मानते हैं कि योग या शिव से जुड़ी प्रारंभिक परंपरा का संकेत हो सकती है। हालांकि सभी इतिहासकार इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं, इसलिए इसे निश्चित प्रमाण नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संभावना माना जाता है। यही इतिहास की खूबसूरती है। कुछ बातें प्रमाणों से सिद्ध होती हैं और कुछ पर शोध आज भी जारी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत में ध्यान और साधना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। समय आगे बढ़ा, भारत में वेदों का युग आ गया। यहीं से योग केवल ध्यान की साधना नहीं रहा बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा दर्शन बन गया। अब हम प्रवेश करते हैं उस युग में जहां ऋषियों ने ब्रह्मांड, मन और आत्मा के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और जहां योग ने अपना वास्तविक स्वरूप लेना शुरू किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत में वेदों का युग प्रारंभ हुआ। यह केवल धार्मिक ग्रंथों का समय नहीं था बल्कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आत्मा अन्वेषण का स्वर्ण युग था। ऋषि मुनि प्रकृति को अपनी सबसे बड़ी गुरु मानते थे। वे नदियों के किनारे, घने जंगलों में और हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक ध्यान करते थे। उनका उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि सत्य की खोज करना था। उपनिषदों में बार बार एक प्रश्न पूछा गया, मैं कौन हूं? यही प्रश्न योग की आत्मा बन गया। केवल शरीर को मजबूत बनाने का साधन नहीं है योग, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। मैं कौन हूं? इसका अर्थ समझने के लिए योग की जरूरत होती है। ऋषियों ने महसूस किया कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन का हर संघर्ष सरल हो जाएगा। धीरे धीरे ध्यान, प्राणायाम, मौन, तप और आत्मा अनुशासन, इन सब में मिलकर योग को एक संपूर्ण जीवन पद्धति का रूप दिया। यह केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो संतुलित जीवन जीना चाहता था। लेकिन उस समय तक योग का ज्ञान मुख्य रूप से गुरु शिष्य तक मौखिक रूप से पहुंचता था। इससे किसी एक पुस्तक में व्यवस्थित नहीं किया गया था। गुरु शिष्यों को बताते थे तो ये गुरु से शिष्यों तक मौखिक रूप में ही चलता था, कोई लिखित नहीं। बस जो गुरु थे उनको मौखिक रूप में इसका ज्ञान देते थे। फिर इतिहास में एक ऐसे महान ऋषि का आगमन हुआ जिन्होंने बिखरे हुए योग को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। उनका नाम था महर्षि पतंजलि। सदियां बीतती रही, ऋषियों का ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचता रहा, लेकिन एक समस्या थी। यह ज्ञान अलग अलग आश्रमों और परंपराओं में बिखरा हुआ था। कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं था जो योग को एक व्यवस्थित रूप समझा सके। जैसे कि हमने बताया कि फिर इतिहास में एक महान ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम महर्षि पतंजलि था। उनके जीवन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उन्होंने लगभग 2000 वर्षों पहले योग के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप दिया। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। यह केवल एक पुस्तक नहीं थी बल्कि मनुष्य के मन, जीवन और आत्मिक विकास का एक संक्षिप्त लेकिन गहरा मार्गदर्शन था। योग सूत्र का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है योगस् चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत कर देना ही योग है। यह परिभाषा आज भी योग दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 चरणों में विभाजित किया जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा
ध्यान और अंत में समाधि। ये 8 चरण केवल शरीर नहीं बल्कि पूरे जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग योग करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग केवल आसन तक ही सीमित रहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन योग का केवल तीसरा चरण है। वास्तविक योग की यात्रा मन और चेतना के भीतर होती है। महर्षि पतंजलि ने यह भी बताया कि मनुष्य के दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि मन की अशांत अवस्था है। जब मन स्थिर होता है तब जीवन बदलने लगता है। लेकिन समय के साथ योग ने एक नया रूप लेना शुरू किया। शरीर को अधिक मजबूत और साधना के योग बनाने के लिए कई नई परंपराएं विकसित। महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित दर्शन दिया, लेकिन समय के साथ एक नया प्रश्न सामने आ गया। क्या केवल मन को साधना ही पर्याप्त है या शरीर को भी साधना आवश्यक है? इसी प्रश्न ने जन्म दिया हठ योग को। हठ योग का उद्देश्य केवल कठिन आसन करना नहीं था। इसका लक्ष्य था शरीर, सांस और मन को इस प्रकार तैयार करना कि साधक गहरे ध्यान में स्थिर रह सके। हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और शुद्धि क्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय परंपरा में हठ योग का प्रारंभ अक्सर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोड़ा है। उनके जीवन के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं का ऐतिहासिक सत्य पूरी तरह स्थापित नहीं है, लेकिन योग परंपरा में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना। मैं फिर से उनका नाम दोहराती हूँ। भारतीय परंपरा में हठ योग का प्रारंभ अक्सर गुरु मत्स्येंद्रनाथ से जोड़ा जाता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ ने योग को केवल आश्रमों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे गांव-गांव, नगर-नगर, सामान्य लोगों तक पहुंचाया। नाथ योगियों की परंपरा ने भारत में योग को एक नई दिशा दे दी। नाथ योगियों ने सिखाया कि शरीर आध्यात्मिक यात्रा का शत्रु नहीं बल्कि साधन है। यदि शरीर स्वस्थ है और स्थिर होगा तो ध्यान भी गहरा होगा। इस कला में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ सामने आए। इनमें हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, साधना की विस्तृत विधियां बताई गई हैं। धीरे धीरे योग भारत के अनेक क्षेत्रों में फैलने लगा। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग परंपराओं ने योग को अपने अपने तरीके से अपनाया, लेकिन योग का मूल उद्देश्य नहीं बदला। आत्मज्ञान, आंतरिक संतुलन। फिर भारत में एक नया युग आया। विदेशी शासन, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिक शिक्षा, इन सब के बीच योग धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। उनका नाम था, क्या नाम था उनका? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी का भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था और भारत की कई प्राचीन परंपराएं धीरे धीरे भुला दी जा रही थी। योग भी सीमित स्थानों तक सिमटने लगा था। इसी समय एक युवा सन्यासी ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने रखने का संकल्प लिया। अभी मैं उनका नाम बताई थी, स्वामी विवेकानंद। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध शब्दों सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से अपना भाषण शुरू किया। पूरा सभागार तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि उनका भाषण केवल योग पर नहीं था, लेकिन उन्होंने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई। 20वीं शताब्दी में कई महान भारतीय योगाचार्यों ने योग को आधुनिक रूप में दुनिया तक पहुंचाया।
इसमें टी कृष्णाचार्य, BKS अयंगर, के पट्टाभी जोइस और स्वामी शिवानंद जैसे नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे योग यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच गया। आज करोड़ों लोग प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं। सन 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिसको 177 देशों ने समर्थन किया। इसके बाद 2015 से हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। आज योग केवल एक प्राचीन भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मचिंतन का एक वैश्विक माध्यम बन चुका है। लेकिन क्या योग केवल आस्था है या आधुनिक विज्ञान भी इसके लाभों को स्वीकार करता है? हजारों वर्षों तक योग के केवल आध्यात्मिक साधना माना जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने भी यह जानना शुरू किया कि आखिर योग शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिले कि नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने, संतुलन सुधारने और मानसिक शांति में मदद करता है। हालांकि योग किसी गंभीर बीमारी का अकेला इलाज नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्साएं, सलाह और उपचार हमेशा जरूरी होता है। इसलिए कभी भी गंभीर बीमारी होने से योग करने से उसको आराम नहीं मिलेगा, उसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या और स्क्रीन पर बढ़ता समय हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बन चुका है। ऐसे समय में योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने का एक माध्यम बन सकता है। योग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल मजबूत शरीर में नहीं, बल्कि शांत मन, स्पष्ट विचार, संतुलित जीवन में होती है। आदि योगी की परंपरा से लेकर वेदों तक, महर्षि पतंजलि से लेकर नाथ योगियों तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर आज तक के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक, योग की यह यात्रा केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव चेतना की यात्रा है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, आयुर्वेद दिया और योग दिया। आज योग सीमाओं से परे पूरी मानवता की साझा विरासत बन चुका है। जब भी आप योगासन करते हैं, याद रखिए आप केवल शरीर को नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी एक जीवित परंपरा से जुड़ रहे हैं। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल व्यायाम नहीं है। योग क्या है? अभी तक तो आपको पूरी वीडियो सुनने के बाद समझ में आ गया होगा कि योग क्या है। योग है स्वयं को जानने की यात्रा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।